हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का जो है वार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। क्या होगा? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साबित होगा। आप लोग को वीडियो को अंत तक वॉच करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम सभी स्टूडेंट को रट के ही जाना। क्या करना है? एकदम सभी स्टूडेंट को रटते ही जाना है और 2023 के एग्जाम में आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को वॉच करना है और 2023 के एग्जाम में कमाल और धमाल सभी स्टूडेंट को कर देना है। हिंदी का कंपलसरी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, हिंदी का कंपलसरी दिया गया, हिंदी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स इन तीनों स्ट्रीम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है? वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। क्या करना? वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना सभी स्टूडेंट को। ओके, और आज का सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर करते हुए चलना है। और शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार सभी स्टूडेंट को बता देना, लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को बता देना है आंसर। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में देते हुए चलना। कंजूस सभी स्टूडेंट को क्या करना है? लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। और कंजूसी किसी भी स्टूडेंट को, चाहे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने में हो, किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना। ओके, लाइक करने में और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना, एकदम समकर करते हुए चलना। और आज का सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया नहीं, वाचिक शीर्षक की रचनाकार है। वाचिक शीर्षक के रचनाकार कौन है? रचनाकार जो है कौन है? सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल और धमाल कर देना। सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। चलिए, 1 का जो सब स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा? वाचिक शीर्षक की रचनाकार जो है यानी जगदीश चंद्र माथुर या बालकृष्ण भट्ट या रामचंद्र शुक्ल या शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट जी। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्या पूछा गया? उषा शीर्षक कविता की रचयिता है। उषा शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानेंद्र पति या जयशंकर प्रसाद या शमशेर बहादुर सिंह। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शमशेर बहादुर सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, अर्धनारीश्वर शीर्षक की रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर के शीर्षक की रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी या जगदीश चंद्र माथुर जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी जो है रामधारी सिंह दिनकर। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इनका जो जन्म हुआ था इन्हीं 1908 में और मृत्यु की बात करें तो 1974 में। ये सभी आप लोगों को याद रखना। इनके पिताजी का क्या नाम था ये आप लोगों को लाइव चैट में बताना। पिताजी का भी नाम पूछा जाता है, पिछले साल जो है पिताजी का भी नाम पूछा गया था। और सभी स्टूडेंट को और याद करना, मतलब जन्म जो है इसका यानी बेगूसराय जिला और सिमरिया गाँव में हुआ था, ये भी याद रखना, सिमरिया गाँव में हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन है? जयासी जी, नाभादास, जयशंकर प्रसाद या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जयासी जी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी, मलिया जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या नामवर सिंह। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामनी या कामायनी या झरना या आंसू। क्या होगा? 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? झरना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम बताएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी का नाम क्या? नित्रिच है या जूठन है या उसने कहा था या इनमें से कोई नहीं। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा था क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्या पूछा गया, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किए थे? किस पर आक्रमण किए थे? रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर या इनमें से कोई नहीं। क्या वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है। क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किए थे? कंस पर। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और बहुत स्टूडेंट 7 का ऑप्शन नंबर ए लगा के मतलब क्या कर रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर या मोहन डाकिस या डी जगदीश चंद्र माथुर। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर है बिहार के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास अपना पेट जो है कैसे भरते थे? कविताएं करके, कथा वाचन से या राम कथा गाकर और डी जो है राम श्री को नाम लेकर। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राम श्री का नाम लेकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये सभी आप लोगों को याद रखना होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कैसे पेट भरना है, यानी पढ़कर 1 से 2 घंटा जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तक जो आप लोगों को खाना नहीं है। क्या करना है? खाना नहीं, अपना आपको क्या करना है? भूखे रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? या जी कृष्ण मूर्ति जी, उदय प्रकाश जी या मलिया जी या डी जो है मोहन राकेश। क्या होगा 11 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा शिक्षा शीर्षक के निबंधकार जो है यानी जी कृष्ण मूर्ति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, गांव का घर, गांव का घर कविता की कवि यानी क्या कविता के कवि हैं कौन है? ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय और डी में से कोई नहीं। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ज्ञानेंद्र पति जी। और लगभग आप लोगों को 50 तक जो है आप लोगों का बुक से दिया गया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से भी ज्यादातर बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ओके आप लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? नहीं, ओ सादा नीरा में जो है शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या सदन मोहन मालवीय और डी जो चंद्रशेखर आजाद। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा महात्मा गांधी जी का यानी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, क्या पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और डी जो है कबीरदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सूरदास हो जाएंगे। क्या होगा सूरदास हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है और डिजाइन में से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी जूठन शीर्षक की विद्या जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ये भी आप लोगों को याद रखना, सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था। यानी जूठन जो है क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति जो है क्या है? कामनी है या लहर है या आंसू और डी जो है चित्रा धारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर एकदम जमकर करते हुए चला। और 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को कमाल कर देना। क्या कर देना? कमाल और धमाल कर देना। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना कि सफलता शोर मचा दें।
क्या होगा 16 का जो करेक्ट आंसर होगा कामायनी हो जाएगी, कामायनी हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया निम्नांकित में कौन अज्ञे जी का उपन्यास नहीं, अज्ञे जी का उपन्यास जो है नहीं है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप या शिखर, एक जीवनी और डी जो है त्रिवेणी। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा त्रिवेणी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, मुक्ति बोध का जन्म जो है कब हुआ था, रामगढ़ में, भोपाल में, सोईपुर में या वाराणसी में। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर 18 का कहां पर हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जो है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सोईपुर में हो जाएगा, क्या होगा सोईपुर में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया मालती किस शीर्षक की पात्र है, मालती जो है किस शीर्षक की पात्र है, रोज की या जूठन की या उषादा निरा की और डिस जो है त्रिज की। यानी मालती की पति का क्या नाम था ये सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में बताना है, मालती के पति का क्या नाम था और मालती किस शीर्षक की पात्र है। यहां से दो क्वेश्चन आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मालती जो है रोज की है, ये तो कंफर्म है। ओके, अब जो है मालती जो है किस शीर्षक की पात्र है तो ये रोज की है, और मालती के पति का क्या नाम था महेश्वर नाम था, क्या नाम था महेश्वर नाम था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु की जो कारण जो था महामारी था, कार दुर्घटना, फांसी या गोली, क्या होगा 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर कार दुर्घटना था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का जो घटना जो है कार दुर्घटना है, और कब हुआ था आप लोगों को जल्दी से आंसर लाइव चैट में बताना है, 1904 में हुआ था। कब हुआ था 1904 में, और सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है यानी रचना जो है पुत्र भी हो गया, क्या पुत्र भी हो गया, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया रजनीश का संधिविच्छेद क्या होता है, रजनीश की बात हो रही, किसकी बात हो रही है रजनीश की, क्या होगा 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा रजनी जोड़ इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया पावन का संधिविच्छेद क्या होगा, पावन का संधिविच्छेद क्या होता है, राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर सी होगा, पहुजोड़ अन्न हो जाएगा, क्या होगा पहुजोड़ अन्न हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया सत्कार का संधि विच्छेद है, सत्कार की बात हो रही, किसकी बात हो रही है सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा सत्य जोड़ कार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा विद्या जोड़ आलया हो जाएगा, क्या होगा विद्या जोड़ आलया हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया दिनेश का संधि विच्छेद है, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा, 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दिन जोड़ इस होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है, आगमन में जो है कौन सा उपसर्ग है। आप लोगों को बताए थे उपसर्ग की जब भी बात हो रही है तो शब्द का शुरू वाला क्या होता है, शब्द का शुरू वाला होता है अ होगा, आ होगा या आग होगा या इनमें से कोई नहीं। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा आगमन में जो उपसर्ग है क्या है आ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, और जितने भी न्यू स्टूडेंट है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय की जब भी बात हो रही है तो क्या होगा शब्द का अंत वाला होता है, शब्द का अंत वाला होता है, क्या होगा पूर्णिमा क्या आता है 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ईमा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया जलज कौन सा समास है, जलज जो है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी जलद जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, देवालय कौन सा समास है? देवालय की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? देवालय जो है कौन सा समास है? राइट आंसर होगा क्या होगा? देवालय में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देवालय जो है तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। लंबोदर जब भी बात हो रही है यानी लंबोदर गणेश जी, क्या गणेश जी का जब भी बात हो रही है तो होगा तो क्या होगा? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर जब भी होगा क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन जो है कौन सा समास है? रात दिन सुबह शाम या शाम दोपहर जो भी रहे, ये सब जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आप लोगों को सिर्फ याद रखना बेस में माइनस का चिन्ह जो है ये सब द्वंद्व समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, प्रतिदिन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? प्रतिदिन कौन सा समास है? कौन सा समास है? क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिदिन जो है कौन सा समास है? यानी अव्ययी भाव समास है या बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है या इनमें से कोई नहीं। प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आग का पर्यायवाची शब्द व्योम, पयोज, अग्नि या पीयूष। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? अग्नि हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर लाइव चैट में लगाते हुए चलना है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र या शंकर। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का बी करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द जो होता है परमात्मा होता है, क्या होता है? परमात्मा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश, दिन, उजाला, सूरज। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा अंधकार का विलोम जो होता है क्या होता है? प्रकाश होता है, क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, अदेह का विलोम है। अदेह का विलोम विदेह, सुदेह, सदेह या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा अदेह का विलोम जो होता है विदेह होता है, क्या होता है? विदेह होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अदेह का विलोम यानी अदेह का विलोम जो होता है क्या होता है? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा अदेह का विदेह या सुदेह, सदेह होता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप लोग को याद रखना यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अदेह का विलोम जो होता है क्या होता है? सदैव होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, गोरा का विलोम है। गोरा का विलोम क्या होता है? गोर होता है, काला होता है, कुरूप होता है, श्यामला होता है, क्या होता है? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गोरा का विलोम जो होता है काला होता है, क्या होता है? काला होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्हाइट और ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, ठंडा का विलोम क्या होता है? अग्नि होता है, होता है, वाष्प होता है, चिंगारी होता है। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ठंडा का विलोम जो होता है गर्म होता है, क्या होता है? गर्म होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, दिवाकर का विलोम क्या होता है? दिवाकर की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? दिवाकर का विलोम क्या होता है? निशाकर, निशाचर, रजनी या तमस। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? निशाकर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? साधारण का विपरीतार्थक शब्द की बात हो रही है, असमान, असाधारण, अवास्तविक या इनमें से कोई नहीं। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर? साधारण का विपरीतार्थक शब्द जो होता है असाधारण होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41
क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। जिसका आचरण जो है अच्छा है के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराचारी, सदाचारी, सबल या बलवान। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सदाचारी हो जाएगा। क्या होगा? सदाचारी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास जो है धन ना हो के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? निर्धन या निर्दयी या कठोर या जिज्ञासु। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, जिसके पास धन ना हो वो निर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, यानी घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घोड़ा बेचकर सोना क्या होगा? मुहावरे का अर्थ यानी गहरी नींद में सोना, निश्चित होना या अधिक मुनाफा कमाना, और डे जो है व्यापार करना। यानी घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ, जब भी आप लोग यानी गहरी नींद में सो जाते होंगे, यानी कोई आप लोगों को जगाता है, यानी अब जो है जग जाओ, मतलब जगाता है आप लोगों को, नहीं जग रहे, तो जब आप लोग जगते तब वो क्या बोलता है? यानी घोड़ा बेचकर सो गए थे। क्या मतलब? क्या गहरी नींद से सोना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चैन की बंसी बजा रहा, क्या कर रहा है? चैन की बंसी बजा रहा, मनोरंजन करना या सुखी रहना या समृद्ध होना या आराम से रहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सुखी रहना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया है, राई का पहाड़ बनना, राई का पहाड़ बनना क्या होता है? यानी राई का पहाड़ बनना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? चुगली करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना और संभव को संभव करना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राई का पहाड़ बनना होता है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, हाथ पांव मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रयास करना, नदी में तैरना या पिटाई करना या इशारा करना। किसकी बात हो रही है? यानी हाथ पांव मारने की बात हो रही है। क्या होगा? 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रयास करना होता। क्या होता है? प्रयास करना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, हवा में, यानी हवा में बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर। धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, और डिस इनमें से कोई नहीं। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा, तेज दौड़ना, तेज दौड़ना हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, धर्म का विशेषण है, धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक होता, धर्मज्ञ होता, धर्मा होता, या इनमें से कोई नहीं। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर राइट आंसर, धर्म का विशेषण जो होता है धार्मिक होता है। क्या होता है? धार्मिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया है, राष्ट्र का विशेषण है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रवाद होगा, राष्ट्र संघ होगा। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, चरित्र का विशेषण है, चरित्र का विशेषण, चरित्रिक, चरित्रवान, सुचित्र, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, और चैनल को जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना। क्या करना? बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे जो है 6:15 में लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता है। कितने बजे? एवरीडे 6:15 में। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? चरित्रिक हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, खड़ा का विलोम क्या होता है? खड़ा का विलोम क्या होता है? यानी खोटा होता है, पाड़ा होता है, लेटा होता है, या बैठा होता है। राइट आंसर बताओ सर। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 51 का
करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। खरा का विलोम जो होता है खोटा होता है, क्या होता है, खोटा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र और डिजवाइन में से कोई नहीं। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है उर्वशी है, क्या उर्वशी है। और आप लोगों को बताना उर्वशी जो है, यानी उर्वशी जो है किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। सभी स्टूडेंट को जल्दी से लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 पूछा गया, समाज का विशेषण है, सामाजिक है या समाज युग है या असामाजिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सामाजिक हो जाएगा। समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 पूछा गया, यानी विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोड़ आलय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या कहलाता है, हार मानना या योगा करना या अभिवादन करना और डी जो है लज्जित होना। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ जो होता है मतलब क्या, हार मानना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है, जी कृष्णमूर्ति जी, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण जी और डी जो में से कोई नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को आज जो है 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे एकदम फटाफट से। और इसी बात पर सभी स्टूडेंट को क्या करना है, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना है और 2023 के एग्जाम में कमाल कर देना है। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। यानी मतलब सफलता पाने के लिए क्या, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आप लोगों को मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना कि 450 प्लस आप लोगों को जरूर आ जाए। 450 प्लस का आप लोगों को टारगेट है, आप लोगों को इतना लाना ही लाना होगा। और सभी स्टूडेंट को वीडियो का अंत तक वॉच करना। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 56 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे राइट आंसर सी। और संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या, यहां पर समझना है, संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है, क्या एक भाषण है। और ये भाषण जो है पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। और कब दिया गया था ये आप लोगों को लाइव चैट में बताना है। और संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है और लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, उदंड का विलोम है। उदंड का विलोम क्या होगा राइट आंसर, उदंड का विलोम क्या होगा राइट आंसर, विनम्र होगा, खूंखार होगा, कठोर होगा या कर्कश होगा। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उदंड का विलोम जो होता है विनम्र होता है, क्या होता है विनम्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या वात्सल्य प्रधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ सर। यानी कर्म प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो है क्या आप लोगों को यहां समझना है, बातचीत जो है ये एक जो है ललित निबंध है, क्या ललित निबंध है। ये यहां पर आप लोगों को समझना है ललित निबंध है। और ये बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया, नामवर सिंह के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, जी कृष्णमूर्ति के द्वारा या उदय प्रकाश जी के द्वारा। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, आनंदित में कौन सा प्रत्यय, आनंदित में कौन सा प्रत्यय, दित है या इत है या क्या है। आनंदित में जब भी प्रत्यय की बात हो रही है शब्द का अंत वाला होता है, क्या होता है शब्द का अंत वाला होता है। क्या होगा 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आनंदित हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, खरा का विलोम जो क्या होता है ये आप लोगों को बताए ही थे, खोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 62 है, ज्ञान
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या होता है? यानी 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उर्वशी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्याधुर आलिया होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां जो रिपीट क्वेश्चन दिया गया था कहां तक दिया गया था? यहां से रिपीट क्वेश्चन है, यहां से करवा देते हैं। चलिए रिपीट क्वेश्चन काहे पढ़ेंगे? रिपीट क्वेश्चन मतलब अभी करवाए थे तो उसको क्या देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, आनंदित में कौन सा प्रत्यय? आनंदित में कौन सा प्रत्यय क्या होगा? आनंदित में जो प्रत्यय जो है 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? आनंदित। प्रत्यय की जब भी बात हो रही है शब्द का अंत वाला होता है, क्या होता है? शब्द का अंत वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 2023 के एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे यानी गुरु जी जो थे क्या वो 71 का नरहरि दास थे? कौन थे? नरहरि दास थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर पीडीएफ देते हैं। पीडीएफ जो आप लोगों को वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। कहां से डाउनलोड करना पड़ता है? वेबसाइट से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, फौजी वहां लड़ने के लिए है वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पार्ट से लिया गया? ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? सिपाही की मां उसने कहा था वो सौदा निरा प्रगति और समाज। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर सिपाही की मां हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, आजकल कौन सा समास है? आजकल जो है कौन सा समास है? आज और कल जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्वंद्व। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 का क्या होगा? द्वंद्व समास है राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, लामादास या कुंभलदास। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास हो जाएंगे, क्या हो गए? सूरसागर के कवि सूरदास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, पंचवटी में कौन सा समास है? क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पंचवटी जो है कौन सा समास है? बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर जो है देते हुए चलना, कंजूसी सभी स्टूडेंट को नहीं करना। क्या करना है? लाइव चैट में आंसर आप लोगों को इसलिए बोलते हैं देने के लिए कि आप लोगों को आंसर देने में जो है रिवीजन हो जाए, फटाफट से आंसर इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका ये होगा, ऐसे आप लोगों को आंसर लगाते हुए चलना। पंचवटी जो है ये द्विगु समास है। कौन सा समास है? 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना या बहुत क्रोधित होना। क्या होगा? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बहुत परिश्रम करना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, मलयत जी की रचना नहीं है। मलयत जी की रचना जो है नहीं है, ना आने वाला कल, सदियों का संताप या बलकम खोदी या इनमें से कोई नहीं। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर 78 का जो होगा उप हो जाएगा। क्या होगा? उप हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्या पूछा गया? सकार का विलोम है। सकार का विलोम क्या होता है? सकार का विलोम क्या होता है? निराकार, कुआकार, बेकार, अति का कोर। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा सकार का विलोम जो होता है निराकार होता है। क्या होता है? निराकार होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर रहे, कान नाक रहे, आंख मुंह रहे, या हाथों हाथ रहे, ये सब जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर लगा देना है, द्वंद्व समास है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, कामचोर जो है कौन सा समास है? जो कामों से चोरी करे उसे क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। कामचोर जो है कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। कामचोर यानी मतलब जो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में क्या करे? काम चोरी करे। सब स्टूडेंट एकदम जमकर करते हुए चलना है। चलिए 81 का जो करेक्ट आंसर होगा, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। सब स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है 81 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है। कामचोर जो है कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष समास है। कामचोर जो है जो काम से चोरी करे उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मा जो होता है आत्मीय होता है, आत्मिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मीय होता है। क्या होता है? आत्मीय होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? राइट आंसर। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, नैजुर अन होता। क्या होता है? नैजुर अन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, जिसने गुरु से दीक्षा लियो, जिसने जो है क्या ने गुरु से दीक्षा लियो, इन्हें दीक्षा लियो एक शब्द में क्या कहा जाता है? शिक्षित कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, या आचार्य कहा जाता है? यानी दीक्षा लिए ने क्या कर रहा है? दीक्षा ले रहा ने, शिक्षा नहीं दीक्षा। क्या होगा? दीक्षित कहलाएगा। क्या होगा? 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दीक्षित हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 85 पूछा गया, निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा, या पूजा होगा, या प्रशंसा होगा, या आराधना होगा? 85 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निंदा का विलोम जो होता है प्रशंसा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? क्या होगा? कहीं नहीं वहीं, अधिनायक, 10 तस्वीरें, या जिन्होंने जीना जाना। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और आज का जो टारगेट था 100 स्टूडेंट लाइव क्लास, मगर अब जो है लगता है सभी स्टूडेंट नहीं शेयर कर रहे हैं, इसके लिए जो है नहीं हो पाएगा। आप लोगों को शेयर करना है, जमकर करना है। 100 अभी जो है पहुंचने में लगभग जो है यानी 35 स्टूडेंट कम है। 35 स्टूडेंट जल्दी से सभी स्टूडेंट को एक बार शेयर जमकर करना है। क्वेश्चन में 87 पूछा गया है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जो है ये भी बताए थे, लंबोदर जो है कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण कौन से पाठ के लेखक है? कौन से पाठ के लेखक है? जयप्रकाश नारायण। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? संपूर्ण क्रांति हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, धरती का विलोम है। धरती का विलोम क्या होता है? आकाश, पाताल, भूमि, या इनमें से कोई नहीं? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? धरती का विलोम जो होता है क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए 90 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? निस जोड़ च्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर 91 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? उद्जोड़ घाटन, उत्जोड़ घाटन, या उद्जोड़ घाटन क्या होगा? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्जोड़ घाटन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, जन जन का चेहरा एक कविता
के कवि कौन है? कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति या गजानन माघा मुक्तिबोध या नामवर सिंह और देशवा अशोक वाजपेयी? 92 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जन जन का चेहरा एक के शीर्षक कविता के कवि जो है गजानन माघव मुक्तिबोध है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल? 93 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना, यानी रीति काल के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या 90 का ऑप्शन नंबर गलत है? 90 क्वेश्चन नंबर 90 निस्जुड़ चय, निश्चय। 90 का ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर। चलिए, देवता का पर्यायवाची जो होता है 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? देव हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची क्या होता है? देव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पूछा गया, आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, या बहुत क्रोधित होना और व्यर्थ की बातें करना। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ जो होता है बहुत क्रोधित होना होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, अकल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना और इनमें से कोई नहीं। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? अकल का अंधा होना, मूर्ख होना होता क्या होता है? मूर्ख होना होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास जो है किस काल के कवि है? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल? 97 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, तुलसीदास जो है किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? एकदम लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना है। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए, राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा, जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है जगत जोड़नाथ होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, वैध का विलोम है क्या होगा? आज इन्हें अभी जो आप लोगों को एक सीट और प्रोवाइड करें, 100 क्वेश्चन जो अभी और प्रोवाइड करेंगे, सभी स्टूडेंट को जाना नहीं है, रुकना है। अभी एक सीट और प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा? नवैध, अवैध, कुवैध या इनमें से कोई नहीं। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, वैध का विलोम जो होता है अवैध होता है, क्या होता है? अवैध होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, ज्ञात का विलोम क्या होता है? ज्ञात का विलोम क्या होगा? अनजान होगा, अज्ञात होगा, नासमझ होगा, विज्ञात होगा। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा, ज्ञात का विलोम जो होता है अज्ञात होता है, क्या होता है? अज्ञात होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नौकर का विलोम है। नौकर का विलोम है। नौकर का विलोम क्या होगा? अधिकारी होगा, चपरासी होगा, पुजारी होगा या भिखारी होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, नौकर का विलोम जो होता है क्या होता है? अधिकारी होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अधिकारी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, सकाम का विलोम है। सकाम का विलोम क्या होगा? कुकर्म होगा, अकाम होगा, निष्काम होगा या निष्फल होगा? सकाम का जो विलोम जो होता है क्या होगा करेक्ट आंसर? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा सकाम का क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना, लाइव चैट में आंसर लगाते हुए सभी स्टूडेंट को
चलना है और वीडियो को ज़रूर सभी स्टूडेंट को लाइक करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करते हुए चलना और 2023 के एग्ज़ाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर सकते, यानी आप भी कमाल धमाल आउट कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को आप लोगों को अंत तक वॉच करना है। ओके, चलिए 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर सकाम का विलोम जो होता है निष्काम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया अनंत का विलोम है, अनंत का विलोम क्या होगा, अनंत का विलोम क्या होगा, सीमित और सीमित अंत या प्रारंभ। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा अनंत का विलोम जो होता है सीमित होता है, क्या होता है सीमित होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया उबरा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया उबरा का विलोम है, उबरा का विलोम क्या होगा, उबरा का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट होगा या उत्तमर्ण होगा या उसर होगा या अतिवृष्ट होगा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 का सी होगा, उसर हो जाएगा, क्या होगा उसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया घबराहट में कौन सा प्रत्यय, घबराहट में कौन सा प्रत्यय, ये आंसर सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा घबराहट में जो प्रत्यय जो है आहट है, आबट है, हट है या तो है। घबराहट क्या आता है, प्रत्यय में जो शब्द का अंत वाला होता है क्या होगा आहट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, लावा, बुलावा, यानी प्रत्यय जो है शब्द के अंत में आने वाले यानी क्या है प्रत्यय है, यानी दिखावा इसमें भी आ रहा, चढ़ावा इसमें भी आ रहा, बुलावा आवा इसमें भी आ रहा, प्रत्यय जो सभी में आवा आ रहा, यहाँ सिर्फ किस में नहीं आ रहा लावा में जो है प्रत्यय नहीं आ रहा, आवा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय, पृष्ठ है, इष्ट है या शिष्ट है, क्या है 7 का जो करेक्ट आंसर होगा कनिष्ठ क्या आता है कनिष्ठ ईस्ट आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय जो है किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ, किसके साथ जुड़ते हैं। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया पवन का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची जो है नहीं है पूछा गया, नहीं है तो क्या होगा अनल होगा, अनिल होगा, समीर होगा, मारुत होगा। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा पवन का पर्यायवाची जो है क्या नहीं है, क्या होगा अनल हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची जो है नहीं है, सलील या वायु या अनिल या समीर। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा हवा का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है, 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सलील हो जाएगा, क्या होगा सलील हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है नीलगाय शब्द कौन समास है, नीलगाय शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा नीलगाय क्या है, नीलगाय जो है कौन सा समास है कर्मधारय समास है, कौन सा समास है कर्मधारय समास है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया नवयुवक शब्द कौन सा समास है, क्या रविकांत, क्या सभी स्टूडेंट को बताना आंसर, सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर दिख रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन जो है नहीं दिख रहा है, इतना तो जूम किए उसके बावजूद भी नहीं दिख रहा, तो ऐसे में कैसे चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया यानी नवयुवक शब्द कौन सा समास है, नवयुवक शब्द जो है कौन सा समास है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 12 का जो करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और डी जो है अव्ययी भाव समास। क्या होगा 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है।
क्लियर है ना। चलिए 12 का सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। नवयुवक जो है कौन सा समास है। सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लाइव चैट में लगाते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, नवयुवक जो है कौन सा समास है। एकदम सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। तब तक आप लोगों को शेयर कर देना है, एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना है। नवयुवक जो है कर्मधारय समास है, द्विगु समास जो भी लगाएं उनका गलत है। क्या है, क्या सभी स्टूडेंट को यहाँ पर ध्यान देना है। नवयुवक समास जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, रस्सी का टुकड़ा की रचनाकार कौन है। रस्सी का टुकड़ा की रचनाकार कौन है। निर्मला यानी निर्मल वर्मा या गाइडो मोआप्सा या अंतोन चेखव या इनमें से कोई नहीं। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया सोना शब्द है। सोना शब्द जो है क्या है, सोना शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग और डिजन में से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा सोना शब्द जो है क्या, यानी सॉरी सेना शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कविति होगा या कवित्री होगा या कवित्री होगा या कवियति होगा। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रह चुके हैं। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा हेनरी लुपियस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, यानी प्रशंसा परीक्षा परिणाम या प्रसाद। क्या होगा 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रशंसा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि यहाँ पर जो है प्रशंसा जो है सही है, यहाँ पर परीक्षा जो होगा ऐसे होगा। क्या कैसे होता है, परीक्षा ऐसे होता है ओके। और परिणाम जो होता है, परिणाम जो होता है ऐसे होता है परिणाम ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सत्य शब्द है। सत्य शब्द जो है क्या, तत्सम है तद्भव है देशज है विदेशज है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा सत्य शब्द जो है 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, नवयुवक जो है मतलब कर्मधारय समास है। आपको ये नहीं चेक करना है तो एक बार गूगल पे जाइए देख लीजिए वहाँ पर क्या दे रहा है। एक बार जिसको मतलब प्रॉब्लम है उसको क्या करना, एक बार देख लेना चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कलर की मौत। कलर की मौत शीर्षक में कलर का क्या नाम था। शीर्षक में कलर का क्या नाम था। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी इवान टमी चित्र यानी चेखोव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया दो का उच्चारण स्थान क्या है। दो का उच्चारण स्थान क्या है। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, कंठ दंत मुद्रा और डिस्व ओष्ठ। क्या होगा 20 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, दो का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 पूछा गया सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। वाक्य है सुबह हुई यानी पक्षी जो है चहक उठे। वाक्य क्या है, यानी सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से सभी। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, सुबह हुई इसलिए पक्षी जो है चहक उठे, ये मिश्र वाक्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे। वाक्य है अकाल पड़ेगी लोग मरेंगे। वाक्य क्या, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से सभी। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे। वाक्य जो है
22 का ऑप्शन नंबर सी होगा सरल वाक हो जाएगा, सॉरी संयुक्त वाक हो जाएगा। क्या होगा? संयुक्त वाक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी? क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार और डिजॉय मंगल। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, निम्न में सार्वनिक यानी विशेषण है। क्या सार्वनिक विशेषण है? ऐसा आदमी नहीं देखा पीला 20 या 10 लीटर। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऐसा आदमी नहीं देखा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, प्रेम शब्द का विशेषण है। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेमी, प्रेम मग्न या प्रेम रत्न या प्रेम योगी। प्रेम शब्द का विशेषण जो होगा 25 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रेमी शब्द का यानी प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेमी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा है तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो? यानी रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो? क्या होगा? लेखक ने, पति ने, भाई ने और जो है चाचा ने। कौन पूछ सकते हैं? क्या होगा? 26 का जो करेक्ट आंसर होगा लेखक ने। कौन पूछते हैं? लेखक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, इन्हें नकलची, नकलची शब्द में प्रत्यय, नकलची शब्द में जो है प्रत्यय पूछा गया। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? यानी नो है, नक है, अची है या ची है। प्रत्यय आप लोगों को बताए थे शब्द का अंत वाला। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा नकलची क्या आता है? ची आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, महिमा शब्द में प्रत्यय, महिमा शब्द में प्रत्यय माँ है, अमा है या ईमा है या आ है। महिमा क्या आता है? प्रत्यय में महिमा क्या आता है? राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा महिमा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव जी को, राजगुरु को, बिस्मिल्लाह को या अफवाह इन्हें क्या असफका खो को? असाफ खो को। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा सुखदेव जी को। किसको लिखे थे? सुखदेव जी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, रात शब्द है, रात शब्द जो है क्या? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा रात शब्द जो है 30 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, शंख शब्द है, शंख शब्द जो है क्या? शंख शब्द जो है क्या? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तत्सम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, सैरैया मन ताल का जल कैसा है? सैरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है, गंदा है। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सैरैया ताल का यानी जल जो है स्थिर है। क्या है? स्थिर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्य वर्ग की या उच्च वर्ग की या उच्च मध्य वर्ग की और डिस है निम्न वर्ग की। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्न वर्ग की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, जयासी जी का जन्म स्थान है, जयासी जी का जन्म स्थान क्या? दिल्ली है, इलाहाबाद, जयासी कब्र अमरेठी और डिस है भागलपुर। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा जयासी जी का जन्म स्थान जो है जयासी कब्र अमरेठी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
35 पूछा गया, आकाश पाताल एक करना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना और जो कठिन परिश्रम करना। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। आप लोगों को भी आकाश पाताल एक कर देना है, ओके। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, आप भी 2023 के एग्जाम में कमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है यानी भ्रम में रखना, मनमानी करना, बस में करना, बस में ना करना। क्या होगा? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बस में करना। क्या होगा? बस में करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जब भी किसी आदमी को मतलब मुट्ठी में कर लिए, उसको जो है क्या मुट्ठी में कर लिए, क्या कर लिए? बस में कर लिए। जो बोलेंगे आप वो वही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, रबहाती को खरी कनी बछड़ा हित पाई या पंक्ति यानी किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक कविता से है? उषा से, गांव का घर, सूरदास के पद से या पुत्र वियोग से? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? सूरदास के पद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, नभादास जी किस धारा के संत थे? नभादास जी जो है किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के या बौद्ध दर्शन के या वैष्णव दर्शन के या जैन दर्शन के? 38 का जो करेक्ट आंसर होगा, वैष्णव दर्शन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यानी क्या यशोगान किया गया था? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में या 10 छंदों में? 39 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 छंदों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? किस कवि के द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक भाजपेयी और शमशेर बहादुर सिंह। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पूछा गया, घुटनी टेकना मुहावरे का अर्थ है? घुटनी टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर। हार मानना हो जाएगा। क्या होगा? हार मानना हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पूछा गया, तुलसीदास की दीक्षा गुरु थे? ने तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, नरहरि दास, सूरदास, महादास। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर लगाते हुए चलना है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी तुलसीदास की दीक्षा गुरु जो है नरहरि दास है। कौन है? नरहरि दास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, खड़ा का विलोम है? खड़ा का विलोम क्या होगा? चीनी होगा, मधुर होगा, मीठा होगा, मिष्ठान होगा। खड़ा का विलोम जो होगा 43 का, क्या होगा? खड़ा का विलोम क्या? मीठा दिया गया। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी जो है कौन सा समास है? ये पूछा गया। कर्मधार है, द्वंद्व, द्विगु या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? पंचवटी जो है, बताओ सर। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया, समाज का विशेषण है? समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, सामाजिक या समाज योग या असामाजिक? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सामाजिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना, अपना काम निकालना या चालाकी करना या मूर्ख बनाना? अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब क्या? अपना काम निकालना। राइट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर क्या होगा 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पूछा गया है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। एक शब्द में क्या कहा जाता है, शिक्षित, दीक्षित, पंडित या आचार्य। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जिसने गुरु से दीक्षा ले हो वो दीक्षित कहलाता है। क्या कहलाता है, दीक्षित कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। राइट आंसर क्या होगा, लाहाना सिंह, बोधा सिंह, वाजीरा सिंह, हजारा सिंह। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा लाहाना सिंह हो जाएगा। क्या होगा, लाहाना सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, एकदम 2023 के एग्जाम में कमाल कर देना। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना कि सफलता शोर मचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी इसका आंसर जो क्या होगा 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द्वंद्व समास हो जाएगा। हाथ पैर जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जो है किस काल के कवि है, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, भक्ति काल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनिवास दास की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, सूबेदार हजारा सिंह की लड़की का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह लड़की का क्या नाम था, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितना भी क्वेश्चन प्रोवाइड करें सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सूबेदार हजारा सिंह की लड़की का नाम जो था बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पूछा गया, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यानी कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी जो है जवाहरलाल नेहरू, और डी जो है लाल बहादुर शास्त्री। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का लगा दिए। अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज आप लोगों का 8:30 बजे चलेगा, सभी स्टूडेंट को आना है। अकाउंटेंसी क्वेश्चन अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रोवाइड करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, संस्कृत की 4 अध्याय, संस्कृत की 4 अध्याय किसकी कीर्ति है, किसकी कीर्ति है। गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, और जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पूछा गया, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। क्या होगा, मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, या हरी घास पर क्षण भर, या ओ सौदा नेरा। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो लाइव तो नहीं हो सकता, सिर्फ उसका जो है वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में उसका आंसर लगाइएगा ना, इधर उधर मतलब करते रहिएगा। लाइव में उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइव नहीं हो सकता, उसका जो है वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आपको देख लेना है, उसमें जो है ध्यान से वैसे में आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पूछा गया, प्रताप की संस्थापक यानी संपादक कौन थे। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, और से जो बालकृष्ण भट्ट, और जो यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 56 का बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा गया, गांधी चंपारण में यानी गांधी जी चंपारण कब आए थे।
यानी अप्रैल 1918 ईस्वी, अप्रैल 1920 ईस्वी, 20 जून 1917 ईस्वी या अप्रैल 1917 ईस्वी। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अप्रैल 1917 ईस्वी हो जाएगा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है, लड़ाई जो है कहां हो रही है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में। 58 का बताओ सर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्मा में हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है, यानी बलकदम क्या वलकदम खुद या इतिहास और आलोचना, त्रिच और जो है दूसरी परंपरा की खोज। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा त्रिच हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, डॉक्टर नागेंद्र। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, कौन सी रचना मलियस जी की है, कौन सी रचना मलियस जी की है। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा कविता से साक्षात्कार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ यानी किसके साथ गया था, किसके साथ जो है गया था, सानु, भानु, थानु और कृषाणु। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा थानु हो जाएगा, कौन होगा थानु हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एक बार लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को बताना है थानु जो है ये कौन है, थानु जो है कौन था आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, जी कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था, जी कृष्ण मूर्ति जी का यानी पूरा नाम क्या था, यानी जयंत कृष्ण मूर्ति या जीहू कृष्ण मूर्ति या जीवांत कृष्ण मूर्ति या उड्डी जो है जनेश कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, मलिक मोहम्मद जयासी जी किस परंपरा के कवि हैं, किस परंपरा के कवि है, यानी सुगन कृष्णमूर्ति परंपरा, सुगन राम भक्ति परंपरा, प्रेम खनायक काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रेम खनायक काव्य परंपरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, यानी सूरदास किस मार्ग की दीक्षित हुए, यानी किस मार्ग में दीक्षित हुए, यानी अष्टछाप या संत मार्ग या पुष्टि मार्ग या इनमें से कोई नहीं। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। क्या होगा राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अष्टछाप हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट आंसर होगा या सी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास, रविदास, शेष सनातन और दूसरा मधुसूदन सरस्वती। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शेष सनातन हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, यानी सबके हित का वचन कौन कहता है, सबसे हित यानी सबसे हित का वचन कौन कहता, पाठ के अनुसार सूर होगा, कबीर होगा या जयासी जी या विद्यापति। क्या होगा 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्यापति हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 65 का बता रहे सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए, चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोगों को वेट करना है, तब तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों को कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पर हाँ पुष्टि मार्ग ही दिया गया, पुष्टि मार्ग ही दिया गया। चलिए सही
इसका जो करेक्ट आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए ही दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर पुष्टि मार्ग ही दिया गया। ऑप्शन नंबर चेक कर लिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद है, क्या होगा? 110, 110 या 110, 310 या यहाँ पर 210 या 310 या 10। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? पूछा गया आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिवाजी का महत्व। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा शिवाजी का महत्व हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठाकुर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काला और तुझे, होड़ यानी होड़ है मेरी, और विशाखा। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा काल तुझसे होड़ है मेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, गजानन माघव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माघव का मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, 11 सितंबर 1918 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, या 15 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। एकदम सभी स्टूडेंट को एकदम रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश जो है किस संधि का उदाहरण है? क्या होगा? विसर्ग संधि, गुण संधि, या वृद्ध संधि, या दीर्घ संधि। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुण संधि हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद जो है क्या है? राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा इति जोड़ आदि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण जो है किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, और डी जो है वृद्धि संधि। 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन जो है किस संधि का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, विसर्ग संधि। 76 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या होगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? चौराहा जो है कौन सा समास है? बताओ सर। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? रात दिन जो है यानी किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा रात दिन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, रसगुल्ला शब्द में कौन सा, रसगुल्ला जो है कौन सा समास है? चलिए सभी स्टूडेंट को खाने का मन भी कर गया होगा।
रसगुल्ला जो है शब्द, यानी रसगुल्ला शब्द जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास? 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? रसगुल्ला जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस समास में यानी किस शब्द में समास और संधि होता है? किस शब्द में यानी समास और संधि होता है? यज्ञशाला, स्वधर्म या जलोत्सवा या पंकज? 80 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 80 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जलोत्सवा हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, ओ सादा नेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सादा नेरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया? बिखरते छंद से, यानी नील कुसुम से, या बोलती छंद से, या हारे को हरिनाम से? क्या होगा? 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बोलती छंद से। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम क्या होगा? काला, सफेद, शुक्ल या उजला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर करते हुए चलना है। क्या होगा? 82 का जो करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण का विलोम जो होता है क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, यानी स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति का विलोम क्या होगा? राइट आंसर सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लगाते हुए चलना है। लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्या वो क्वेश्चन में 83 पूछा गया, स्तुति का विलोम है, निंदा है, शिकायत है, घृणा है, और द्वेष है? 83 का जो करेक्ट आंसर होगा, स्तुति का जो विलोम होगा 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? निंदा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 है, यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? 84 का क्या होगा? यानी भगत सिंह, मलियस जी, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा, गुलेरी जी। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? भगत सिंह हो जाएगा। क्या होगा? भगत सिंह हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो, यानी बड़ा भाई वह है। क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या है? बड़ा भाई है, बड़ा है, पूर्वज है, अग्रज है, या अनुज है? 85 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अग्रज हो जाएगा। क्या होगा? अग्रज हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी नहीं लगा है क्या? हाँ सॉरी, 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मलियस जी हो जाएंगे। क्या होगा? मलियस जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द, जिसके बिना जो है काम ना चल सके एक शब्द क्या होगा? यह क्या होगा? अपरिहार्य होगा, आवश्यक होगा, जरूरी होगा, या अवरोधक होगा? 86 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अपरिहार्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़ में, सोईपुर में, वाराणसी में, या भोपाल में? 87 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर मुक्ति बोध का जन्म स्थल जो है सोईपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। और एवरीडे आप लोगों का हिंदी इंग्लिश का क्लास जो चलता है 6:15 में लाइव क्लास चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दुख होगा, परेशानी, बाबल, या आसानी? 88 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बाबल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 है, पूछा गया है, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भय होगा, यह क्या टुंडक होगा,
या क्रोध होगा या भयानक होगा। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भयानक हो जाएगा। क्या होगा? भयानक हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, पंचायती राज क्या खो गया? पंचायती राज में क्या खो गया? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या विश्व बंधु तत्व? क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? पंच परमेश्वर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या यानी क्या अर्थ होगा? उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को क्या है? स्वयं को नुकसान पहुंचाना या निश्चित चाल चलने के विपरीत कार्य करना, और डी स्वयं बिना सोचे विचारे कार्य करना। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा परंपराओं के विपरीत कार्य करना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग क्या होगा? आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग क्या होगा? राइट आंसर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, वह दर्पण में आंख देखता है, राम आंखों से देखता है। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, काटा इन्हें क्या काटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? काटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का बताओ सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 93 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्हें क्या होगा? हानि पहुंचाना हो जाएगा, राइट आंसर बी, हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया, चार चांद लगना, चार चांद लगना क्या अर्थ होता है? चार चांद दिखाना, सुंदरता बढ़ जाना, चार चांद की सुंदरता, और दूसरा उजाले में वृद्धि होना। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा सुंदरता बढ़ जाना, मतलब क्या इसमें जो है लाइव क्लास में जो है क्या चार चांद लगा दिए, मतलब सुंदरता बढ़ जाना, सुंदरता बढ़ जाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, ने कमल का प्रियवाची है, कमल का प्रियवाची क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना है। क्या होगा राइट आंसर? 95 का जलज, पीयूष, जलद या जलिद। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो करेक्ट आंसर बताओ सर? यानी कमल का प्रियवाची जो होता है जलज होता है, क्या होता है? जलज होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, अनंत का प्रियवाची है, अनंत का प्रियवाची क्या होगा? निस्सीम होगा, भगवान होगा, शीश नाग होगा, बंधन होगा। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अनंत का प्रियवाची क्या होगा? राइट आंसर 96 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? शीशनाग हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 पूछा गया, क्या पूछा गया? उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रभाव यानी प्रारंभ में, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? 97 का करेक्ट आंसर, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना, शब्द के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख है या तो है या आत है या प्रो है। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर बताओ सर? प्रख्यात में जो उपसर्ग जो है 98 का करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्रो हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बे है, इन है या बइन है या बई है। क्या होगा राइट आंसर? 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बेइंसाफी में उपसर्ग जो है बे है, क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्री है, प्रति है, प्रो है या परा है। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिकूल में जो उपसर्ग जो है प्रति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम सभी स्टूडेंट को और क्लास अभी जो है आप लोगों का क्लास जो है 100 क्वेश्चन और प्रोवाइड करेंगे एकदम 2023 के एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर फिर से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में कौन
प्रलय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन मतलब प्रलय की छाया के कवि? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। क्या होगा? निराला होगा, पंत होगा, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? नहीं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है? रातों से नहीं, यानी बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रातों से नहीं, यानी बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। हौसला होना चाहिए। पढ़ाई तो कभी भी शुरू किया जा सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला जी, पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा? राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, कृष्ण सोबती और है कमलेश्वर? का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सलाम कहानी की कहानीकार जो है कौन है? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, घी शब्द जो है क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग और डिस्वाइन में से कोई नहीं? 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर घी शब्द जो है ये पुल्लिंग है। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं? ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पूछा गया नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं, यह पंक्ति जो किस पाठ से यानी किस शीर्षक पाठ की है? यानी ओ सादा नीरा, सिपाही की मां, अर्धनारीश्वर और डी जो है प्रगति और समाज? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, यथेष्ट का संधि विच्छेद है। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और सभी स्टूडेंट को एकदम सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर करते हुए चलना है। अभी जो है मतलब 14 स्टूडेंट जो है 100 में बच गया। आप लोगों को शेयर जमकर करना। 14 स्टूडेंट जल्दी से आप लोगों को एक स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को ऐड करना फटाफट से। क्या होगा? राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट हो जाएगा। राइट आंसर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रातः जोड़ काल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन डाकिश, नामवर सिंह और डी जे कृष्ण मूर्ति? 7 का जो करेक्ट आंसर होगा पंजाब की भाषा लिपि की समस्या जो है रचना जो है भगत सिंह की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, नहीं डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द जो है क्या देशज है, विदेशज है, भी दोनों और डिस्वाइन में से कोई नहीं? 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डॉक्टर शब्द जो है विदेशज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? 1 2 3 4। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? किसने जगह दी? राइट आंसर क्या होगा? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर दाऊ सर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मंड के महंत ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग
उपसर्ग की जब भी बात हो रही है तो शब्द का शुरू वाला क्या होता है, शब्द का शुरू वाला अध हो जाएगा, क्या होगा, अध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, निडर शब्द में उपसर्ग है, निडर शब्द में जो उपसर्ग जो है 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, नी हो जाएगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, सिपाही की मां एकांकी की बिसानी चार पाई यानी चार पाई की पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती या चावल चुनती। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सूत काटती हो जाएगा, क्या होगा, सूत काटती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रज भाषा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, काशी में कितनी वर्ष रहकर यानी जो है तुलसीदास ने जो है विद्या अध्ययन किए थे, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, गैंग्रीन का उल्लेख है, उसने कहा था रोज, और सी जो है त्रिच, और डी जो है रस्सी का टुकड़ा। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रोज हो जाएगा, क्या होगा, रोज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से जो है क्या करता है, यानी वृक्ष काटता है, यानी अपादान कारक या संप्रदान कारक या कर्ता कारक या करण कारक, किस कारक की विभक्ति लगी हुई है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अपादान कारक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, कर्बरक में कौन सी बात पाई जाती है, कर्बरक में जो है कौन सी बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, और डिस्व दानव की महिमा। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर 18 का प्रेम की महिमा हो जाएगा, क्या होगा, प्रेम की महिमा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 पूछा गया, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना, छिप जाना, प्रेम करना, सो जाना। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ सर, 9 2 11 होना भाग जाना होता, क्या होता है, भाग जाना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, हार जीत के रचनाकार कौन है, हार जीत के रचनाकार कौन है, अशोक भाजपेयी जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, रघुवीर सहाय जी, अज्ञे जी। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अशोक भाजपेयी जी हो जाएंगे। राइट आंसर ए। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना है, और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत का पर्यायवाची जो है क्या होता है, सुधा, साहस, वैशानर या दप। अमृत का पर्यायवाची जो होता है सुधा होता है, क्या होता है, सुधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, तमीस, किरसानु, यानी तुरंग या हुस्तासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तुरंग हो जाएगा, क्या होगा, तुरंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, वन में चरने वाला, वन में चरने वाला क्या कहलाता, जीव, जानवर, वंचर बनाने, क्या होगा, वन में चरने वाला वंचर कहलाता, क्या कहलाता है, वंचर कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य क्या होगा, वर्ण्य या वरण या स्वीकृति या स्वीकार।
24 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ण्य हो जाएगा। क्या होगा? वर्ण्य हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री जो है मर गई हो, क्या कहलाएगा? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विदुर या नारी कौन? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या कहलाता है? जिस पुरुष की स्त्री जो है मर गई हो, विदुर कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रवि जोड़ इंद्र होता है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 27 है, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मनु जोड़ अंतर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, पटदर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी पटदर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर करते हुए चलना है। और ऊपर में जो आप लोगों का लिंक दिया गया, ऊपर में जो है क्या है, आप लोगों का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लास 10th का जो है क्लास, जिसको यानी आपके भाई बहन जो भी है उनको शेयर कर देना। वहाँ पर चैनल दिया गया लिंक जो है पिन किया हुआ, वहाँ से आप लोग उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके 10th वाले स्टूडेंट को क्या करना, शेयर कर देना सभी स्टूडेंट को। चलिए सभी स्टूडेंट को एकदम शेयर कर देना। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है और सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है। चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पददर्शन होगा या पददर्शन होगा या पददर्शन होगा, क्या होगा? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना। पददर्शन का जो संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? पददर्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या होगा? पददर्शन। पददर्शन होता है या पददर्शन? पददर्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पददर्शन। राइट आंसर सी होगा 28 का जो करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर सी लगा लेना, पददर्शन होता है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 28। चलिए ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, जगत जोड़ अंबा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का जो संधि विच्छेद जो होता है क्या होगा? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर नई जोड़ अन हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट में क्या उपसर्ग की बात हो रही है? भरपेट में जो है कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भर हो जाएगा, क्या होगा? भरपेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। पुरातन में जो उपसर्ग जो है, ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरा हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? रा है, आ है या एरा है या ओ है? यानी प्रत्यय की जब भी बात हो रही है तो शब्द का अंत यानी क्या होता है? अंत वाला होता है। चचेरा क्या होता है? ईरा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ उसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का करेक्ट आंसर टिकाऊ क्या आता है? टिकाऊ आऊ होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, आरंभ का विलोम क्या होता है? आरंभ का विलोम क्या होगा?
आरंभ का विलोम जो है क्या होगा, अंत होगा, समाधान होगा, निष्कर्ष होगा, अनिति होगा। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, आरंभ का अंत हो जाएगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, अधम का विलोम क्या होता है, अधम का विलोम क्या होता है, गरीब होता है, प्रिय होता है, उत्तम होता है, सुगम होता है। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, अधम का जो होता है उत्तम होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, आर्द्र का विपरार्थक है, आर्द्र का विपरार्थक क्या होगा, आर्द्र का विपरार्थक क्या होगा, शुष्क होगा, नीला होगा, काढ़ा होगा या गाढ़ा होगा। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ उसे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शुष्क हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। 28 का डी बताए थे ना, पटदर्शन यानी पटदर्शन। 50 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद जो है छोड़ देंगे। ओके, सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। क्या यानी पटदर्शन जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 पूछा गया था। चलिए इसका चेक कर लेते हैं, ठीक। अब जो है इसका जो है चेक ही कर लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। चलिए आप लोगों को तब तक जो है क्या करना है, एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को फटाफट से कर देना। पटदर्शन का संधि विच्छेद जो है सभी को दिक्कत है ना। चलिए इसका जो है चेक कर लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। पटदर्शन होता है, क्या होता है, पट जोड़ दर्शन ऐसे होता है, क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है स्पष्ट दर्शन होता है, यहां पर बना देते हैं। पट दर्शन क्या होगा, यहां पर जो होगा, यहां पर ये इसका जो ऐसे है और यहां पर टॉ यानी पट दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए करेक्ट आंसर। अब ये देख लिए हैं सभी स्टूडेंट को सही कर लेना। ओके चलिए अब जो है ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कितना पे थे, चलिए चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ उससे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, जो मापने में समर्थ हो क्या कहलाता है, मापदंड कहलाता है या मानदंड कहलाता है या मानक कहलाता है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मापदंड होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 40 का जो करेक्ट आंसर होगा चाल चलना होता, क्या होता है, चाल चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 41 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डींग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना, राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, व्यंग करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, गगनचुंबी कौन सा समास है, गगन को चूम लिया, क्या किया, गगनचुंबी कौन सा समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गगनचुंबी जो है तत्पुरुष समास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्वेश्चन है 46 है, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन जो है कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व या द्विगु। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, जी और जान। जी जान कौन सा समास है? बताओ सर। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, पंचपात्र जो है कौन सा समास है? पंचपात्र जो है कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा, पंचपात्र जो है द्विगु समास है। और इसी में जो है माइनस का चिन्ह दे देंगे तो ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, और नहीं तो ई समास यानी द्विगु समास है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पूछा गया है, चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि और जो है द्वंद्व। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी चंद्रमौली जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पूछा गया है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जो है कौन सा समास है? 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास है। और आज का सेशन जो है 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है? वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे 6:15 में लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता है। 6:15 में लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता है। और 8:30 बजे आप लोगों का क्लास चलेगा अकाउंटेंसी का। इसका तो अकाउंटेंसी का सभी स्टूडेंट को आना है। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सिंपली से गूगल पे सर्च करना होगा एडुकेशन सक्सेस।